नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करते हैं आपका विदर्भ सम्राट न्यूज़ चैनल में। जैसे कि महाराष्ट्र में एक राजकीय भूकंप आया है, इसके विषय में आज एक विशेष चर्चा है। हमारे साथ में है राजनीतिक विश्लेषक श्री शेलबी अग्रवाल। सर, आपका फिर एक बार विदर्भ सम्राट न्यूज़ चैनल में हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जैसे सर एक मुद्दा चल रहा है, जैसे जो शिवसेना के टुकड़े हो गए उस तरह से राका के भी टुकड़े हो गए हैं, और जो राका में असली राका और नकली राका, इसको लेके एक घमासान मचा है सर। और आपने कहा था कि जैसे शरद पवार इनके इशारे पे ये सब हुआ है। सर क्या बोलेंगे इस बारे में, अभी आपको क्या लग रहा है? पहले तो ऐसे ही लग रहा था कि शरद पवार जी के इशारे पे हो रहा है, लेकिन अभी जो घमासान चालू है, चुनाव आयोग तक बात पहुंच गई है। वही हाल हो गया जो शिवसेना का हुआ था, वही हाल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का होते हुए दिख रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है जैसा सत्ता में शिंदे सत्ता में थे तो शिंदे के साथ ज़्यादा विधायक चले गए। अभी अजित पवार सत्ता में है तो अजित पवार के साथ ज़्यादा विधायक जाएंगे। ले दे के कुल मिला के सरकार इनकी 5 साल चल जाएगी। उसके बाद क्या होता है वो मालूम नहीं अपने को। कहीं ना कहीं जो अध्यक्ष है, मतलब राष्ट्रवादी के अध्यक्ष शरद पवार जी, इतने उम्र में भी वो लड़ रहे हैं, आपको नहीं लगता है काबिले तारीफ है सर? ये तो जज्बा है 83 साल की उम्र में। साला लोग 75 साल की उम्र में लकड़ी पकड़ लेते हैं, बाकी जो सत्ता में रहते हैं इनमें जज्बा रहता है। आडवाणी जी 96-97 साल के हो गए, अभी भी चलते फिरते हैं। तो शरद पवार जी 83 साल की उम्र हो गई, उनके मुंह पे वो है कैंसर है, बोल नहीं पाते हैं बराबर, तो भी जज्बा उनमें देखने लायक है। और अब वो मेरे को ऐसा लगता है कि उनको अब राजनीति छोड़ देना चाहिए, संन्यास लेना चाहिए। वैसे भी 75 साल की उम्र में संन्यास आश्रम में आदमी चले जाता है। तो अजित पवार को, प्रफुल्ल पटेल को, अपनी बेटी को, इनको आशीर्वाद दे देना चाहिए। तुमको जैसा करना करो, अब मैं रिटायर हो रहा हूँ। पहले उन्होंने चाहा था रिटायर होने की, लेकिन इन लोगों ने नहीं होने दिया। अब इनको होने देना चाहिए, भाई रिटायर हो जाइए। हम लोग अच्छा करें बुरा करें, और नई पीढ़ी अच्छा ही करेगी ना। अपने बोलते थे जवाहरलाल नेहरू नहीं है तो शासन कौन चलाएगा, शासन चला। इंदिरा गांधी नहीं है तो शासन कौन चलाएगा, शासन चला। अटल बिहारी नहीं है तो शासन कौन चलाएगा, चला। सब अच्छे होने वाला है, सब नई पीढ़ी अच्छा काम करती है। लेकिन आपको लगता नहीं क्या इतने उम्र में जो भतीजे हैं उन्होंने ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए था, उनको विश्वास लेना चाहिए था? नहीं, ऐसा नहीं, सबकी अपनी अपनी रहती है ना। अब महत्वाकांक्षा रहती है ना। अजित पवार चाहते हैं मैं मुख्यमंत्री बनूं या उप मुख्यमंत्री बनूं, तो अपनी अपनी महत्वाकांक्षा रहती है। तो राजनीति में महत्वाकांक्षा सबसे बड़ी होती है, रिश्ते नाते बोने हो जाते हैं महत्वाकांक्षा के सामने। जैसे राजनीति में जैसे राष्ट्रवादी की एंट्री होगी, सरकार में राष्ट्रवादी की एंट्री होने के बाद जो कहीं ना कहीं शिंदे गुट डर गया हुआ है, आपको ऐसा लगता नहीं? हाँ, जरूर होगा। अब ऐसा हो गया जैसे 1 साल पहले किसी का विवाह हुआ और उसमें घर में सौतन लाके बैठा दिया। 1 साल हुआ विवाह को, सौतन लाके बैठा दिया, तो उसका क्या हाल होगा पहली बीवी का? तो वैसे ही हुआ है। शिंदे जी को 1 साल तो हुआ है, उनकी छाती पे राष्ट्रवादी कांग्रेस रूपी सौतन आके बैठ गई समझ लो। तो हाल तो बुरा होने वाला है उनका भी दम घुट रहा होगा। वो भी अनिश्चितता में होंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, हमारी सरकार चलेगी कि नहीं होगी, ऐसा वो भी सोच रहे होंगे। यही प्लानिंग में हो रहा है। नहीं तो अच्छा काम चल रहा था, शिंदे जी अच्छे सीएम हैं, अच्छा काम कर रहे थे। अभी वो डिस्टर्ब हो गए, ऐसा पढ़ रहे हैं पेपर में, वो भी अपना काम नहीं कर रहे हैं, डिस्टर्ब हो गए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, तालमेल बराबर बैठाना चाहिए। शिंदे जी ने बहुत बड़ा कदम उठाया था, यानी शेर के मुंह में हाथ डाला था उन्होंने, शेर के मुंह में हाथ डाल के बाहर निकले हैं, तो उनका सम्मान होना चाहिए। शिंदे गुट की जो शिवसेना, उनका कहना था, शिंदे जी का कहना था कि हमने कांग्रेस की वजह से ये शिवसेना, मतलब हम अलग हुए हैं, और जैसे यहाँ कांग्रेस आ चुकी है, भारतीय जनता पार्टी में जुड़ चुकी है, तो अभी शिंदे जी कहाँ जाएंगे, क्या बोलेंगे इस बारे में? तालमेल बैठाना पड़ेगा ना इनको, राष्ट्र के हित के लिए, महाराष्ट्र के हित के लिए, जनता के हित के लिए। तीनों पार्टी को तालमेल बैठाना चाहिए और बैठाना पड़ेगा, दूसरा कोई चारा नहीं है। जैसे कि सर सरकार में तीनों आगे है, राष्ट्रवादी आगे है, शिवसेना और बीजेपी, तीनों की तिगड़ी में जो टिकट मिलेगी गोंदिया भंडारा जिले में, तो किसे मिल सकती है, आपको क्या लगता है? मेंढे जी रहेंगे कि नहीं रहेंगे? मेरे विचार से जो पार्टी सत्तासीन है, जैसे गोंदिया भंडारा लोकसभा भारतीय जनता पार्टी के पास में है, जहाँ जहाँ जो पार्टी सत्तासीन है उसको तो मिलेगी, पक्का मिलेगी। और जहाँ तीनों सत्ता में नहीं है, चौथी पांचवी पार्टी है, वहाँ पे ये लोग अपना बैठाएंगे तालमेल। बाकी जैसे गोंदिया भंडारा तो बीजेपी है, तो बीजेपी को मिलेगी। और सत्ता जो बाहर है, अब जैसे मान लो यवतमाल या अमरावती में निर्दलीय है, तो अमरावती को बीजेपी को जा सकती है, क्योंकि जो नवनीत राणा है बीजेपी माइंडेड है, बीजेपी को जा सकती है। कोई सीट मान लो शिवसेना को है, उद्धव गुट को है,
पिछले पिछले उसमें कोई या मान लो शरद पवार गुट को है तो उसको वहाँ तालमेल बैठाएंगे किसको देना। बाकी जो सत्तासीन है तीनों पार्टी में, शिवसेना, बीजेपी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, जहाँ जिसका सांसद है उसी को मिलेगी नियम अनुसार। जो राजनीतिक घमासान चल रहा है महाराष्ट्र में, ऐसे देखते हुए गोंदिया भंडारा की जो लोकसभा की जो टिकट है, जो सुनील मेंढे जी है वर्तमान में जो सांसद है, उनको मिल सकती है सर? क्या बोलेंगे इस बारे में? इतिहास गवाह है, जो भी लोकसभा सदस्य एक बार होता है और दोबारा चुनाव लड़ता है तो वो हार जाता है। केशवराव पारधी एक बार जीते एक बार हारे, प्रफुल्ल पटेल जीते हारे, डॉक्टर बोपचे जीते हारे। तो कहने का मतलब जो एक बार जीत जाता है उसको माइनस पॉइंट हो जाते हैं। शिशुपाल पटले एक बार जीता, दूसरी बार जमानत जब्त हो गई, तो माइनस पॉइंट जो सत्ता में रहता है उसके साथ माइनस पॉइंट हो जाते हैं। दूसरी बात, इस भंडारा सीट मिलती आई है भंडारा जिले को, इस बार गोंदिया जिले को टिकट मिलना चाहिए। जनता चाहती है कि गोंदिया जिले को टिकट मिले और गोंदिया से भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार बने, ऐसा जनता चाहती है, ऐसा होना चाहिए। तो गोंदिया में जैसे उम्मीदवार का अगर ढूंढा जाए तो अक्सर देखा जाता है कि जातिवाद पे लेकर उम्मीदवार को ढूंढा जाता है, तो कुणबी कैंडिडेट को लेकर अभी बात चल रही है सर गोंदिया भंडारा जिले में, गोंदिया का उम्मीदवार। तो आपको क्या लगता है कुणबी कैंडिडेट कौन हो सकता है आपके नज़र में? गोंदिया में रमेश बाबू कुते कुणबी समाज के जिलाध्यक्ष हैं और पहले शिवसेना के अध्यक्ष थे भंडारा जिले के। उस समय गोंदिया जिला नहीं था, यानी पूरा गोंदिया भंडारा जिले में उनकी पहचान है क्योंकि शिवसेना के जिलाध्यक्ष थे और विधायक भी थे 10 साल तक के। तो उनको उम्मीदवार बीजेपी बना सकती है क्योंकि एक तो अच्छे सीधे सरल स्वभाव के, वो सबसे मिलनसार आदमी है, उनको टिकट दे सकते, पार्टी बना सकती है, वो सांसद चुन के आ सकते हैं। मतलब महाराष्ट्र में जैसे राजनीतिक भूकंप आ गया है, ऐसे में देखा जा रहा है कि दो भाई एक साथ आने को आतुर है, एक साथ आ सकते हैं क्या? जैसे उद्धव ठाकरे जी और राज ठाकरे इस घमासान में साथ मिलकर आ सकते क्या, साथ आ सकते? आना भी चाहिए, एक भाई को दूसरे भाई का साथ देना चाहिए। और महाराष्ट्र में जो है शिवसेना बहुत ज़रूरी है, एकता शिवसेना में ज़रूरी है क्योंकि मुंबई जो है वो शिवसेना के भरोसा है। अगर शिवसेना मुंबई में नहीं होती ना तो क्या होता ये ईश्वर जाने, लेकिन शिवसेना को भी ताकतवर होना चाहिए, दोनों भाई आना चाहिए साथ में। और कहीं भी हो, कोई भी क्षेत्र में हो, भाई परिवार सब साथ में रहना चाहिए, तो उससे ताकत आती है। तो राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे एक साथ आवे तो उनका स्वागत है, आना चाहिए। सर धन्यवाद। दोस्तों आज के एपिसोड कैसे लगा आपको, हमें ज़रूर सूचित करें। आपका आज का जो स्पेशल एपिसोड था उसके बारे में हमें कमेंट करिए, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। देखते रहिए विदर्भ का नंबर 1 चैनल विदर्भ सम्राट। धन्यवाद।